हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस रोमांटिक चैनल पर। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूं। मेरा नाम रोशन है। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरी बुआ की लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। यह बात तब की है जब मैं 22 साल का था। मैं कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। मैं मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी पापा के फोन पर एक फोन आया। सामने से बुआ बोल रही थी। उन्होंने हम सब के हालचाल पूछे। पापा ने भी हंसते हुए बताया, यहाँ सब ठीक है। फिर बुआ ने पापा से कुछ और बातें की। फोन काटने के बाद पापा ने बताया कि बुआ की लड़की गीता, जो मुझसे 3 साल बड़ी है, वह मेरे घर रहने आने वाली है। उसे यही रहकर पढ़ाई करनी थी। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि गीता मेरे घर आ रही है। अगले दिन गीता मेरे घर आ गई। उस दिन रविवार था, इसलिए मैं भी घर पर ही था। गीता के साथ उसका बड़ा भाई भी आया था। सबने साथ में चाय नाश्ता किया और बातें की। शाम होने वाली थी तो भैया ने कहा मुझे वापस जाना होगा। मम्मी पापा ने उन्हें एक दिन रुकने के लिए कहा, मगर वह नहीं रुके। उन्हें शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए वह चले गए। उनके जाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि गीता को कमरे तक ले जाओ। मैंने गीता को उसका कमरा दिखा दिया। शाम का समय था तो मम्मी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद गीता भी कपड़े बदल कर आ गई। वह बड़ी ही सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं उसको एक तक देखता ही रहा। फिर शायद गीता ने भी मुझे इस तरह से खुलते हुए देख लिया था, तो उसने मुझे ठोकते हुए बोला, ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो। उसके ऐसा बोलते ही मेरी नजर एकदम से हट गई। उस रात सबने साथ में ही खाना खाया। हम दोनों खाना खाने के बाद थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने लगे। बहुत जल्दी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। अब हम दोनों साथ में पढ़ते, साथ में खाते और खूब मस्ती करते। सब कुछ सही चल रहा था। अभी तक मेरे मन में को लेकर कोई बुरा ख्याल नहीं आया था। फिर धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया कि गीता कभी कभी फोन पर किसी से बात करती रहती है, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि गीता इतनी ज्यादा बातें किससे करती है। एक दिन मैंने गीता से कहा, गीता प्लीज अपना फोन मुझे दे दो, मुझे इंटरनेट पर कुछ खोजना है। गीता ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मान गई। उसने फोन देते हुए कहा, सिर्फ चलाना और कुछ भी नहीं। मैंने भी कहा ठीक है, मगर मैं कौन सा उसकी बात मानने वाला था। मैं उसका फोन चेक करने लगा। मैंने देखा कि एक राधा नाम की लड़की के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे। मुझे शक होने लगा कि यह लड़की है या लड़का। तभी गीता ने मुझसे फोन मांगा तो मुझे देना पड़ा। फिर अगले दिन गीता नहाने चली गई। उसका फोन बाहर ही रखा था। मैंने मौका देकर गीता के फोन को चेक करने लगा। गीता अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसने उसका नंबर राधा के नाम से सेव किया था, जिससे किसी को पता ना चले। मैं धीरे धीरे उसके मैसेज पढ़ने लगा और मुझे भी बड़ा मजा आने लगा था। फिर उस दिन से मेरा गीता को देखने का नजरिया ही बदल गया। मैं छुप छुप कर उसके फोन के सारे मैसेज पढ़ लिया करता था, लेकिन अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था। एक दिन गीता फोन चला रही थी। उस समय वह अकेली थी। मैंने उससे बात करने की सोची। मैं उसके पास गया। वह अपने बेड पर बैठी थी। मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। मैं गीता के पास जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, गीता यह राधा कौन है। गीता मेरे मुंह से यह सुनकर घबरा गई। वो सक पका गई और बोली, कौन राधा। मैंने कहा, तुम्हारी दोस्त जिससे तुम रोज बातें करती हो। यह सुनकर वह बोली, हाँ वह मेरी दोस्त है। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने आप दोनों के सारे मैसेज पढ़ लिए हैं। यह सुनकर गीता डर गई और मुझे कहने लगी, प्लीज यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मैंने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन गीता एक शर्त है। गीता बोली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है।
मैंने भी मौका देकर कह दिया मुझे भी आपका प्यार चाहिए। यह सुनकर गीता बोली, क्या पागल हो गए हो क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं बोला ठीक है, तो मैं यह सब घरवालों को बता देता हूँ। गीता बोली ठीक है, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। बस फिर क्या था, मेरी बात बन गई। उस वक्त मम्मी पापा घर आ गए थे, इसलिए मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा आज रात को मैं तुम्हारे कमरे में पढ़ने आऊंगा। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। लगभग 1 बजे जब मुझे लगा कि सब सो गए हैं, तो मैं चुपके से गीता के कमरे में चला गया। गीता भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके पास चला गया, और फिर करीब रात के 4 बजे मैं अपना काम पूरा करके वापस अपने कमरे में आकर सो गया। उस दिन से मैं हर रात सीमा के कमरे में चला जाता। दोस्तों, आज की कहानी एक थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू और लव यू।